दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो महीने भर का जो मैं राशन लाती हूँ कैंटीन से, वो वाला आज व्लॉग होने वाला है। तो देखते हैं। मैं कैंटीन जा रही हूँ, अभी नाश्ता पानी हो चुका है, नहा धो के हो गई हूँ मैं भी तैयार बिल्कुल, और कैंटीन के लिए निकलने के लिए हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। और देखती हूँ आज कैंटीन में क्या डिस्काउंट मिलता है या कुछ ऑफर चल रहा है, तो वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो चलिए मेरे साथ, चलिए कैंटीन चलते हैं। वीडियो को आगे तक ज़रूर देखिएगा। हेलो गाइस कर दो। हेलो। कहाँ जा रहे हो पियू? कहाँ जा रही हो? आप कहाँ जा रहे हो? कैंटीन जा रही है। निकल। अच्छा नहीं करते, बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस। कैसे हो आप सभी? बोलो कैसे हो? फाइनली गाइस कैंटीन तक आ चुकी हूँ मैं, और अभी लेती हूँ मैं यहाँ से ट्रॉली। तो मैं कैंटीन के अंदर आ गई थी और मैं देख रही थी क्या क्या सामान लेना है। वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप ले लिया था। तो सब सामान मैंने, जो मुझे ज़रूरत थी वो मैंने ले लिया था। और बच्चों के लिए भी कुछ, नितारा ने कहा कि मुझे ये चाहिए खाने का, चॉकलेट वगैरह, वो सब भी दिलाते था। मैगी मैंने इस बार नहीं ली थी। और यहाँ आ गई थी मैं बिल काउंटर पर, ले लिया है हमने। अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। अब हम कुछ खाने पीने के लिए आ गए हैं। बेटे को भी रास्ते से स्कूल से ले लिया था। अब टाइम हो गया लंच टाइम, और घर पे जाके लेट हो जाएंगे, 3 साढ़े 3 हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग कहीं पे कुछ खा के चलते हैं। पीयू क्या खा रहे हो? पानी बोतल। अच्छी है? अच्छी है? दिखाओ मुझे। मम्मा। यहाँ सब लोग खा रहे थे गोलगप्पे, और मैं दे रही थी ऑर्डर कुछ और भी, क्योंकि लास्ट टाइम ये टेस्टी तो बनाते हैं, पर पिछली बारी बहुत ज़्यादा मिर्च कर दी थी। तो मैं बोल रही थी भैया मिर्च बिल्कुल भी मत करना ज़्यादा, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे। तो टेस्टी इनका बहुत होता है, चाउमीन वगैरह मतलब अच्छा बनाते हैं। हर चीज़ इनकी बहुत अच्छी होती है, कुछ भी खा लो इनकी शॉप से। इनकी शॉप RK पुरम सेक्टर 1 में है। और यहाँ नितारा कर रही थी टेबल पे चढ़ के मस्ती, क्योंकि अभी आया नहीं था हमारा खाने के लिए कुछ भी सामान। तो मस्ती कर रही थी बहुत ज़्यादा, टेबल पे डांस कर रही थी, खेल रही थी। तो यहाँ आ गया हमारा चाउमीन। और अब मोमोज़ भी मैंने मंगाए थे। तो मोमोज़ इनके, एक ही मोमोज़ ना बहुत ज़्यादा बड़े थे, 2 में पेट भर गया। तो बस सब लोग खा रहे हैं, मैं भी खा रही थी। बहुत टेस्टी लग रही थी चाउमीन ना, बहुत ज़्यादा अच्छी थी चाउमीन, और मोमोज़ भी बहुत अच्छे थे। और फटाफट से खाने के बाद हम निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि बेटे को भी जाना था ट्यूशन। तो फ्रेंड्स, ये मैं राशन लेके आई हूँ, और ये 3 थैले हैं राशन के। ज़्यादा इस बार भी मुझे कुछ नहीं लेके आना था, तो मैं थोड़ा बहुत ही लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं। जो जो ज़रूरत थी वही लेके आई हूँ, एक्स्ट्रा मैं कुछ भी सामान नहीं लेके आई हूँ। तो दिखाती हूँ मैं आप सभी को। पहले खोलती हूँ मैं इस वाले थैले को। ये देखो 3 थैले हैं।
पहले मैं इसको खोल के दिखाती हूँ क्या क्या सामान लिया है मैंने। तो ये वाला थैला मैंने खाली कर दिया है। इस थैले में से निकला है ये सामान। ये है सरसों का तेल, ये 2 किलो वाला है, ये 1 किलो वाला है। 3 किलो सरसों का तेल है, थोड़ा मेरे पास पहले का पड़ा हुआ भी है। 2 मतलब ये है क्या कहते हैं रिफाइंड ऑयल है। और ये है बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए सामान, ये भी बच्चों का है खाने पीने का। और ये नमकीन है 2 तरह की, तो कोई जैसे गेस्ट वगैरह आता है तो हम उसके लिए रखते हैं पहले से, तो हमें चाहिए ये। जैसे रख लेती हूँ मैं मंथ में लाके, मंथ कैंटीन से लाके मैं रख लेती हूँ ये सब सामान। और ये है मग्गा, ये मम्मी को चाहिए था तो मिल्टन का मग्गा लेके आई हूँ मग। और ये चाय पत्ती है। और ये कपड़े सुखाने वाली जो क्लिप होती हैं वो ऐसे तो थी मेरे पास, पर 2-4 ख़राब हो रही थी तो मैंने ये भी ले ली और अच्छी क्वालिटी की हैं ये। तो नितारा ने भी अपना अपना सामान ले लिया था। तो ये सब सामान था। ये था एरियल वॉशिंग मशीन के लिए। मेरे पास ना 2 वॉशिंग मशीन है, एक ऑटोमेटिक और एक ये जो 2 साइड वाली होती है वो। तो जो ऑटोमेटिक है वो मेरे रूम की बालकनी में है और उसमें चाहिए होता है लिक्विड, और जो दूसरी वाली है उसमें चाहिए होता है ये सर्फ़। तो हमारे पास हम ना 2 चीज़ लेके आते हैं, लिक्विड भी और सर्फ़ भी। तो अभी तो एक थैला खाली किया है मैंने, तो उसमें से तो ये सब सामान निकला है। अब करती हूँ मैं ये वाला भी खाली, देखती हूँ इसमें से क्या क्या निकलता है। तो दूसरे थैले में से ये सब निकला है, पहले में से ये सब निकला था, अभी मैंने ये भी खाली कर दिया है। तो मैं अब ये लेके आई हूँ, ये लिक्विड वाला एरियल है, ये ऑटोमेटिक वाली जो मशीन है उसमें डलता है। और ये लाइज़ॉल है, ये मेयोनीज़ है, और ये बाथरूम में जो खुशबू के लिए होता है ना कैंपर, वो है ये। और प्रिल, मैं ना बर्तन मांजने के लिए ना साबुन नहीं यूज़ करती विम का, क्योंकि उससे ना वाइट हो जाता है, तो लिक्विड ही यूज़ करती हूँ। उससे अच्छे बर्तन मसते हैं और गंदगी भी नहीं होती, निशान भी नहीं पड़ते। और मम्मी यूज़ करती है दंत कांति पतंजलि का, तो मम्मी अपने लिए लेके आई थी ये। और मैं सेंसोडाइन लेके आई थी जो कि कैंटीन में नहीं मिला था, तो मैं मेडिकल स्टोर से लेके आई थी। एक ही हमने छतरी भी ले ली है, क्योंकि क्या कहते हैं बारिश आने वाली है, अब स्टार्ट होने वाली है, तो फिर चाहिए होगी। वैसे तो हमारे पास 2-3 हैं, पर फिर भी एक हमने ले ही ली थी। और ये काफ़ी बड़ी भी है और बहुत महंगी भी आई है, तो अच्छी भी है इसकी क्वालिटी ना, इसलिए ये महंगी भी है। और ये है मेरे हस्बैंड जी का क्या कहते हैं शैम्पू, वो ये वाला यूज़ करते हैं। और मम्मी जो है वो यूज़ करती है पैंटीन। मैं पैंटीन, ये इन दोनों में से कोई भी यूज़ नहीं करती, मैं हर्बल यूज़ करती हूँ, वो मैं बाहर से मंगाती हूँ। और ये है बॉडी शावर जेल, तो एक हो गया ये हमारे वॉशरूम के लिए, एक हो गया ये मम्मी के वॉशरूम के लिए। और मैंने ये ले लिया था चाट मसाला, ये तो ज़रूरत पड़ती रहती है किचन में। और मेरी बेटी को ना ये क्या कहते हैं नितारा को पसंद है बनाना चिप्स, तो उसने ये भी ले लिए थे। और एक मैं मंथ में ये ज़रूर लेके आती हूँ वाइप वगैरह, जो वाइप्स होते हैं वो, क्योंकि वाइप्स की जो तिसली भी पड़ जाती है, कार वगैरह में जाते हैं तो बच्चा छोटा है हमारा, तो हाथ वगैरह साफ़ करने होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है ये, तो ज़रूर होना चाहिए ये तो हमारे पास ना, इसलिए मैं इसको लेके आती हूँ। तो ये सब सामान हो गया मेरा दूसरे थैले में। अब देखती हूँ मेरे तीसरे थैले में क्या निकलता है, दिखाती हूँ मैं आप सभी को, साथ में शेयर करती हूँ। ये आ गया मेरा तीसरा थैला, अब इसमें से निकालती हूँ क्या क्या निकलता है, दिखाती हूँ मैं आप सभी को। तो तीसरे थैले में से ये सब सामान निकल गया है, दालें वगैरह। तो यहाँ थी ये चीनी, ये 5 किलो चीनी, हमारे घर में 5 किलो चीनी लग जाती है मंथ में, तो ज़्यादा हम लोग चीनी वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, कम ही डालते हैं। और ये 2 दाल लाई थी मैं मसूर की, 1 किलो लाई थी मैं बेसन, क्योंकि चाहिए होता है कभी कड़ी वगैरह बना रहे। एक थी चना दाल, एक थी अरहर दाल। और ये जो तलते हैं ना चिप्स बच्चे खाते हैं, वो है ये तल के खाने वाला। और ये था बूंदी, रायता मेरे घर में हर दूसरे दिन बनता है, तो ये तो ज़रूर चाहिए मुझे बूंदी। और बच्चों ने कुछ अपने लिए चिप्स वगैरह ले लिए थे। ये था मैदा, कुछ ना कुछ मैं बनाती रहती हूँ। ये थी काली मसूर दाल, नहीं होती ब्लैक वाली, मसर वाली, तो वो भी ले ली थी मैंने, ये आधी किलो। और ये कुछ मैं अपना लेके आई हूँ, ये है शायद पम्पकिन सीड है, पम्पकिन सीड अपने लिए।
और ये था चंदन, ये मम्मी पूजा के लिए लेके आई हैं, तो ये भी ले आई थी मैं। तो ये सब सामान है जो कि मैं लेके आई हूँ। वो तो मेरे पास पड़ा हुआ था सब पिछले महीने का भी, क्योंकि ज़्यादा यूज़ हुआ नहीं। मैं भी मम्मी के घर चली गई, कभी कहीं जा रहे हैं हम लोग, कभी कहीं जा रहे हैं, तो ज़्यादा सामान घर में हम ज़्यादा रुके नहीं, तो सामान भी ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ हमारा, तो पड़ा हुआ है पिछला भी। ये तो ज़्यादा बच्चे ना चीज़ खाने पीने की ज़्यादा ख़रीदते हैं, तो बस यही सब था मेरा थोड़ा बहुत जो भी मैंने सामान लिया। और इस बार कैंटीन में गाइस कोई भी ऑफ़र नहीं चल रहा था, और ना कुछ डिस्काउंट तो काफ़ी अच्छा मिला, दिखाऊंगी मैं आपको बिल में। और लेकिन कोई ऑफ़र वगैरह में कोई सामान नहीं मिला मेरे को, बस ये था। कैंटीन से सामान वगैरह ले लिया था मैंने, बिल वगैरह कटा लिया था। वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, जो भी थोड़ा थोड़ा मैं कैप्चर कर पाई आप लोगों को दिखाने के लिए, बस थोड़ा बहुत ही मैंने वहाँ का वीडियो बनाया, ज़्यादा वहाँ पे नहीं था अलाउ। तो बस मैं फ्री हो गई थी, उसके बाद बेटे के स्कूल का भी टाइम हो गया था और रास्ते में पड़ता था बेटे का स्कूल, तो मैं बस वहीं से हमने उसको वैन वाले को बोला कि हम लोग उसको ले लेंगे, तो हमने उसको ले लिया था। उसके बाद टाइम हो गया था 1:45, और मैं घर पे खाना वगैरह कुछ बना के नहीं गई थी लंच के लिए, तो हमने फिर बाहर से ही सब कुछ खाया पिया, जो भी बच्चों ने खाया। फिर उसके बाद अभी आई हूँ मैं, बेटा क्या कहते हैं ट्यूशन गया है, अब हस्बैंड उसको छोड़ने गए हुए हैं ट्यूशन के लिए, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ कि मैं ये सब सामान लेके आई हूँ गाइज़। तो बहुत मेहनत लगती है गाइज़, आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए आप। और मैंने मशीन भी लगा दी है कपड़े धोने वाली, तो कपड़े भी वॉश हो रहे हैं। बेटी मेरी सो गई है, बेटा ट्यूशन गया है। अब मैं ये सामान सारा ग्रॉसरी का रख देती हूँ, जिसकी जो जहाँ जगह है वहाँ सब सेट कर देती हूँ, क्योंकि बेटी सो रही है अभी, तो मैं अभी मेरे को टाइम है, मैं सेट कर देती हूँ। उठ गई तो वो कुछ काम नहीं करने देगी। दोस्तों आज मैं बना रही हूँ रात के डिनर में अरहर की दाल। तो चलिए अरहर की दाल मैं कैसे बनाती हूँ आप सभी के साथ उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। चलिए अरहर की दाल बनाते हैं, दिखाती हूँ मैं अपनी अरहर की दाल कैसे बनाती हूँ, आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो दाल मैंने वॉश कर दी है, वॉश करने के बाद उसमें नमक डाल दिया है और हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अब इसमें मैं सीटी लगा देती हूँ, और कोई मसाले इसमें ऐड नहीं करने हैं। तो दाल जब तक मेरी तैयार हो रही है, उबल कर सीटी लग रही है उसमें, तब तक मैंने ये प्याज काट लिए हैं, 2 प्याज बड़े प्याज है वो काट लिए मैंने, और 2 ही टमाटर है, तो इनको मैंने चॉप कर लिया है, छोटे छोटे उसमें काट लिया है। और ये है ग्रीन चिली आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो चलिए तड़का लगाते हैं अब दाल के अंदर। दाल में 2 तड़के लगेंगे, एक पहले ये वाला और उसके बाद दूसरा तड़का भी लगेगा, तो मैं आपके सबके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने कढ़ाई को अच्छे से गरम कर लिया है, उसमें डाल दिया है सरसों का तेल। तो अभी तेल गरम हो रहा है, उसके बाद क्या क्या डलेगा मैं आपको बताती हूँ। तो तेल में धुआं अच्छे से उठ चुका है, तो अब इस स्टेज पे मैं गैस को कर देती हूँ कम, और अब मैं डालूँगी इसके अंदर कटे हुए प्याज। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। तो प्याज को हल्का गोल्डन होने तक इसको भूनेंगे, ज़्यादा काला नहीं करना प्याज को। इसी के साथ जो मैंने ये हरी मिर्च काटी थी वो मैं डाल देती हूँ, ये भी थोड़ा फ्राई हो जाएगी। प्याज और हरी मिर्च हल्की सी पिंक शेड हो चुका है प्याज का। तो अभी 2 मिनट के लिए और इसको करती हूँ मैं, 2 मिनट इसको चला देते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी कटे हुए टमाटर। प्याज हमारी हो चुकी है, अब मैं इसके अंदर डालूँगी कटे हुए टमाटर। तो हम अब टमाटर ऐड कर देते हैं। तो टमाटर के बाद हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने दाल जब हमने बॉईल की थी तब भी हमने नमक डाला था, तो उस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि
2 बार नमक डलेगा तो उसी हिसाब से डालिएगा आप लोग बैलेंस करके। और अब डाल देती हूँ मैं धनिया पाउडर 1 चम्मच। और गरम मसाला मैं अपने घर में कम ही डालती हूँ सब्जियों में, क्योंकि हम लोग ज़्यादा गरम मसाला नहीं खाते हैं, थोड़ा सा ही डाल रही हूँ। और जो रेड चिली है वो मेरे घर में बहुत ज़्यादा कम खाते हैं, तो इसमें ग्रीन भी है तो मैं बहुत ज़्यादा कम डालूँगी, बिल्कुल आधी चम्मच से भी कम। तो अब इन मसालों को अच्छे से चला लेते हैं। देखिए कितना अच्छा मसाला भुन रहा है ये। अभी इसके अंदर और भी कलर आ जाएगा, तो अभी हम इसको भुनने देते हैं अच्छे से। तो इसका मसाला भी अच्छे से बन चुका है। अब दाल भी मेरी बॉईल हो चुकी है, तो दाल भी बॉईल हो गई है। अब मैं दाल को इसमें डाल देती हूँ। तो दाल भी हो गई है मेरी तैयार। तो अभी मैं इसमें अब दूसरा तड़का लगाने जा रही हूँ, तो वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो फ्राई पैन में मैंने तेल फिर से गरम करने के लिए रख दिया है। तैयार हो रहा है, गरम हो रहा है तेल अभी। तो तेल मैंने गरम कर लिया है अच्छे से। अब हम इसके अंदर डालेंगे जीरा। तो तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 साबुत लाल मिर्च, और तुरंत ही इसके अंदर जाएगा जीरा और हींग, सब साथ में ही डालना है। और इसमें हम थोड़ी सी कलर के लिए डाल देंगे कलर वाली मिर्च। अब हम इस तड़के को फटाफट से डालते हैं दाल के अंदर। और यहाँ बनकर हो गई थी मेरी दाल रेडी। धनिया भी मैंने डाल दिया था और सर्व कर दिया था। तो फ्रेंड्स, रात का डिनर हो चुका है, और रात के डिनर में बनाई थी मैंने आज अरहर की दाल और चावल, और साथ में थे सैलेड और पापड़, जो कि घर में सबको बहुत पसंद आई अरहर की दाल। और उसके बाद मैंने खाना वगैरह करके रसोई को कर दिया है बिल्कुल क्लीन। और सुबह मुझे कल बनाना है राजमा, तो मैंने राजमा भी भिगो के रख दिए, देखो गर्म पानी में धो के अच्छे से भिगो के रख दिया है। और मेरा बेटा भी सुबह स्कूल जाता है, तो मुझे 5 बजे उठना पड़ता है सुबह मॉर्निंग में। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। रात के बज गए हैं 11:30। तो चलिए दोस्तों, बच्चों को भी सुला देती हूँ और मैं भी खुद सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है बच्चों के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।